गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका टॉपिक चल रहा था लेखांकन या वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है। दिवालिया होने पर कंपनी को न्यायालय जो कोर्ट होता है उसको प्रमाण के माध्यम से मान्यता दी गई है, तो इसके लिए वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता होती है। और वित्तीय लेखांकन की जो आवश्यकता होती है व्यापारी के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारी से रिलेटेड सभी पक्षों के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट के लिए भी क्या मानी जाती है, इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अब बात आती है कि वित्तीय लेखांकन, इसमें मैंने कुछ आवश्यकता आपको पढ़ा दी थी। अब इसमें नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो ये है, ऋण लेने में सहायक। ऋण लेने में सहायक। ऋण लेने में क्या होता है कि जो व्यापार होता है, व्यापार को विस्तार रूप देने के लिए या विस्तार को सही रूप से संचालित करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है। हम लोन लेते हैं। अब लोन हम किसके बिहाफ में लेते हैं वो आप सभी को ही पता है कि जब तक अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो हमारे सामने वाला जो ऋणदाता होगा वो हमें लोन नहीं देगा। तो वित्तीय लेखांकन के माध्यम से हमें आर्थिक स्थिति पता चल जाती है व्यवसाय की, उसके बिजनेस की, और उसके माध्यम से ऋणदाता उसके बिहाफ पर जो वित्तीय लेखांकन के जो हिसाब किताब हमने रखा है उसके बिहाफ पे उन्हें क्या दे देता है, लोन दे देता है। तो इसके लिए भी क्या आवश्यक है, वित्तीय लेखांकन आवश्यक होता है। क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि लोन लेने के बाद ही व्यापार का संचालन किया जा सकता है। फिर आता है इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन। गत वर्ष के जितने भी लेखे जोखे हुए हैं या जो अभी प्रेजेंट ईयर है, सभी को मिलाकर एक तरह से वित्तीय लेखांकन के बारे में ही तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब हमें किसके माध्यम से पता लग जाता है, बेसिकली वित्तीय लेखांकन के माध्यम से पता लग जाता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ। अब कर्मचारियों के लाभ में आता है बोनस आता है, जो ग्रेच्युटी आती है वो आती है। ठीक है, बोनस आता है, ग्रेच्युटी आती है, ठीक है ना, सैलरी आती है। वित्तीय लेखांकन के माध्यम से क्या होता है, इससे रिलेटेड व्यक्तियों को, मतलब जो एम्प्लॉयज है, जो भी समस्याएं आती है वो वित्तीय लेखांकन के माध्यम से दूर की जा सकती है। वित्तीय लेखांकन की स्थिति देखकर क्या दिया जाता है, जैसे अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बोनस दिया जाएगा। इसी तरह हर साल कंपनी की इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, और हर साल जो कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ग्रेच्युटी करता है, वो सब डिपेंड करता है उसकी आर्थिक स्थिति पर। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट, फिर है विभिन्न पक्षकारों को लाभ। विभिन्न पक्षकारों को लाभ। विभिन्न पक्षकारों के लाभ में है कि इसके अंदर जो भी कंपनी होती है, लेखांकन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, माल उधार देने वाले होते हैं या जो ऋण लोन देने वाले होते हैं, उनको भी क्या होता है, ये विभिन्न पक्षकारों की श्रेणी में आते हैं। जैसे लोन ऋणदाता, जिसे हम कहते हैं ऋणदाता, है ना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, विनियोजक, उधार माल जो देते हैं, उधार माल देने वाले, ये सब विभिन्न पक्षकारों में आता है। तो वित्तीय लेखांकन के जो हमारे सामने पूरा का पूरा क्या होता है, व्यू होता है, उसके बिहाफ पे क्या देते हैं, ये सारे के सारे पैसे हमें देते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है फिर इसके अंदर नेक्स्ट आएगा महत्वपूर्ण सूचनाओं। इसी के अंदर है, जो पॉइंट्स देख लेना कौन सा है,
महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण सूचनाएं, इस कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जैसे आय व्यय, क्रय विक्रय, पूंजी, संपत्ति, ह्रास जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, स्टॉक, विनियोग आदि से रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, वित्तीय लेखांकन के माध्यम से, और उसके बिहाफ पे ही क्या होगा, हमें कंपनी की स्थिति पता लग जाएगी। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट, आता है साझेदारी में सहायक। ठीक है, साझेदारी में सहायक। अब जो कंपनी होती है वो निम्नलिखित प्रकार से साझेदारी में सहायक होती है। कौन? वित्तीय लेखांकन साझेदारी में निम्नलिखित रूप से होता है। तो इसके अंदर पहला आता है, वित्तीय लेखांकन की सहायता से वित्तीय लेखांकन की सहायता से नए साझेदारों को व्यवसाय की वित्तीय स्थितियों की जानकारी, आसानी से मिलती है। सेकंड आता है, नए साझेदारों के प्रवेश के समय वित्तीय लेखांकन की सहायता से गुडविल का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। देखो, पहला तो है वित्तीय लेखांकन की सहायता से जो नए साझेदार होते हैं, न्यूली जो पार्टनर्स होते हैं, वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी आसानी से मिलती है। मतलब जैसे कंपनी में नए पार्टनर्स जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनके वो क्या करते हैं, उन लोगों को वित्तीय लेखांकन से रिलेटेड जितनी भी जो आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी मिलती है। फिर वो अपने बिहाफ पे पता लगा लेते हैं कि हमें कंपनी में ज्वाइन होना है या नहीं होना। इसी तरह जो नए साझेदार होते हैं वो प्रवेश के समय वित्तीय लेखांकन की सहायता से गुडविल का मूल्यांकन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो दो बातें आ रही है कि जो नए पार्टनर्स होते हैं उनको पहले जो बिजनेस है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, ठीक है ना, वित्तीय स्थिति का पता लग जाता है। और
किसका पता लग जाता है उन्हें? कंपनी की गुडविल मार्केट के अंदर कितनी है। जितनी अच्छी गुडविल होगी कंपनी में, उतना ही पार्टनर्स उसके अंदर ज्वाइन हो सकेंगे। इसलिए कहा गया है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय किसका पता लगता है? कंपनी की गुडविल का पता लग जाता है, कंपनी की छवि का पता लगता है। फिर नेक्स्ट आता है इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, किसी साझेदार के किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय ख्याति के मूल्यांकन में सहायता मिलती है। और फोर्थ पॉइंट है, फर्म की समाप्ति पर साझेदारों में लेन देन के संबंध में होने वाले विवादों को सुचारू रूप से रखे जाने वाले खाते बड़ी सीमा तक कम कर देते हैं। देखो, अगर कोई साझेदार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उस समय उसकी गुडविल, किसकी? फर्म की गुडविल के इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ठीक है ना। किसी भी साझेदारी को फर्म छोड़ने पर उसके बारे में क्या मिलती है? एक इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी गुडविल की। ठीक है, उसकी ख्याति का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन इजी गोइंग में वो कर सकता है अगर उसके पास सारा का सारा डेटा होगा। क्योंकि वो फर्म को छोड़ रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो उसको वित्तीय लेखांकन के माध्यम से पता लग जाएगा। फोर्थ आता है कि फर्म की समाप्ति, अब पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और यहाँ पे पूरी फर्म बंद हो रही है, तो साझेदारों में जो लेन देन के संबंध में होने वाले विवादों को, आपको पता है कि पार्टनर्स को इक्वली हम प्रॉफिट क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, अब बात ही आती है कि अगर हो सकता है जब फर्म बंद हो रही है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम लोगों को नहीं पता चलती, तो फाइनेंशियल पोजीशन ना पता करने की वजह से इनमें क्या आ जाता है? साझेदारों में, पार्टनर्स में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस विवादों को रोकने के लिए क्या होता है? एक जो खाते हम बनाते हैं वो वित्तीय लेखांकन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा के उन पार्टनर्स को आपस में इक्वली क्या कर देते हैं? हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये थे साझेदारी में सहायक। वित्तीय लेखांकन साझेदारी में भी सहायक होती है। फंड के समाप्त होने पर, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, नए साझेदारों के प्रवेश करने पर, सब में हमारा जो वित्तीय लेखांकन का जो अकाउंटिंग पेपर बनता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब एक लास्ट आती है सरकार को लाभ। अब सरकार को क्या क्या लाभ होते हैं वित्तीय लेखांकन से? ये तो फर्म की बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, अन्य पक्षों की बात हो गई। अब सरकार को क्या क्या होता है?
तो इसमें 14 नंबर है आपका मैथ में, सरकार को लाभ। ठीक है, सरकार को क्या क्या लाभ होता है। नंबर 1, लेखों के आधार पर व्यावसायिक संस्था को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। सेकेंड आता है इसके अंदर, लेखांकन के आधार पर आयकर, बिक्री कर एवं अन्य करों के निर्धारण में सुविधा होती है। देखो, नंबर 1, लेखों के आधार पर जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसके आधार पर हमारी जो व्यावसायिक संस्था होती है वो उसे वित्तीय सहायता दी जा सकती है। मतलब जैसे हो सकता है गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं या जो गवर्नमेंट कई इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट से भी अपन है ना कुछ करवाते हैं, तो अगर हमें लेखों के आधार पर उसकी फाइनेंशियली पोजीशन पता रहेगी तो सरकार उसे इजी वे में लोन प्रोवाइड करे। जैसे आप देखते हो कि हमें प्राइवेट सेक्टर में लोन लेना में आसानी होती है इन केस गवर्नमेंट में, और प्रॉफिट ये होता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, मतलब कम इन द सेंस प्राइवेट के कंपैरेटिव दैट। तो वही चीज़ आती है कि हमारी पोजीशन देखने के बाद ही वो क्या करती है, गवर्नमेंट हमें लोन प्रोवाइड करवाती है। फिर दूसरी बात होती है जो विभिन्न प्रकार के कर है, जैसे आयकर है, बिक्री कर है, या मनोरंजन कर है, धन कर है, जो भी कर है उसके निर्धारण में सुविधा होती है, जिससे हम अपने भविष्य में लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता। अब वित्तीय लेखांकन की सीमाएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका आज का गृह कार्य है वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।